हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो नेहा जायसवाल चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस देखिए, आज है सावन का पहला दिन है, तो आप सभी को सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, आज फ्राइडे से सावन स्टार्ट हो रहा है और आज मैं रात में बहुत लेट से थोड़ा मार्केट चली गई थी, तो इसलिए मैं भगवान जी का पूजा घर अच्छे से साफ़ ऑफ नहीं कर पाई थी, कपड़े वगैरह नहीं बदल पाई थी। तो चलिए, आज मैं वही सब करूँगी। मैं उठ गई हूँ, अभी टाइम 6 बज रहे हैं और मैं जल्दी उठ गई थी, सुबह 5 ही बजे। तो मैं नहा वहा के अभी आ गई हूँ, तो इस टाइम 6 o'clock हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो मैं उस दिन ले आई थी लड्डू गोपाल के लिए कपड़े वगैरह, तो जो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं वो या तो फेसबुक पे हैं, वो उन्होंने देखा होगा। मैं गई थी भगवान जी का जहाँ शॉप होता है, जहाँ कपड़े वगैरह मिलते हैं, उस शॉप का मैंने वीडियो बनाया था, शॉर्ट्स टाइप का वीडियो भी बनाई थी और शॉर्ट भी बनाया था। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं उस शॉप का। तो वहाँ से शॉप से मैंने कपड़े लिए थे सावन में। तो ये देखिए, छोटा सा ये आसन था, छोटा पड़ रहा था। और सावन में तो हर कोई हरा हरा हर चीज़ यूज करता है। तो देखिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ सावन में कपड़े ले आई थी बिछाने के लिए। तो देखिए, ये हरे कलर का मैं ले आई हूँ आसन। तो मैं यहाँ आसन बिछा रही हूँ भगवान जी को। तो थोड़ा बड़ा ही लाई थी, क्योंकि अक्सर लाती है तो ये छोटा पड़ जाता है। ये चौकी जो है ना, थोड़ी सी बड़ी टाइप की है, मेरे मंदिर से बड़ी है। तो वहाँ तो छोटा चुन्नी लाती हूँ तो बिछ जाता है अच्छे से, पर यहाँ थोड़ा सा बड़ा ही लेके आई थी। और मैं कपड़े वाला ढूंढ रही थी। अक्सर वेलवेट वाला लाते हैं तो उसको, क्योंकि हम लोग को हमेशा धुलना रहता है, चेंज करना रहता है, तो हम लोग धुलते हैं तो ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं अच्छी क्वालिटी का लाई थी। हमको थोड़ा महंगा लो, पर मुझे कपड़े वाला दो अच्छा सा, ताकि मैं उससे धुल सकूँ। ऐसे लड्डू गोपाल के भी कपड़े आते हैं जो पीछे नेट वगैरह लगे रहते हैं, वो बकरम टाइप के, उसको भी आप धुलिए ना तो देखिए वो गीला गीला टाइप का हो जाता है। अगर कोई मेरे बात से सहमत होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैं उस टाइप के कपड़े नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे रेगुलर भी चेंज करने पड़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं जो पढ़ने के लिए किताब वगैरह रखी रहती हूँ ऐसे नॉर्मली, उसको मैं अच्छे से पोंछ दी हूँ। और मैं सोची थी कि सब भगवान जी को आज कपड़े उपड़े चेंज कर दूँगी। जितनी मूर्ति है उनको मैं तो चेंज ही कर देती हूँ। ज़्यादातर मैंने मूर्ति ही छोटा छोटा रखा है, और फ़ोटो तो मैंने नहीं रखा है, 1-2 रखा होगा जो है, तो आपको दिख ही रहा होगा मेरे मंदिर में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने माता रानी है, माता रानी को मैं कपड़े, तो माता रानी का तो नवरात्र में ही कपड़े ज़्यादातर लाती हूँ। तो उनका कपड़ा था तो मैंने उनको धुल के रखा था। जैसे चेंज करती हूँ तो फिर दूसरा जो पहनी रहती हूँ उसको धुल के मैं रख देती हूँ। तो देखिए, ये भी नवरात्र का ही कपड़ा था, तो मैंने उनको निकाल के और यहाँ धुल के रखा था। तो मैंने आज इनको पहना दिया। मैं ग्रीन ढूंढ रही थी, पर ग्रीन मैं नहीं ला पाई, उनके लिए याद ही नहीं था, भूल गई थी मैं उस टाइम। और मुझे लेट हो रहा था, मैं काम के लिए गई थी, इसलिए मैं भूल गई थी। तो देखिए, यहाँ पर मैं कपड़े उनको पहना रही हूँ। तो इन लोगों को थोड़ा टाइम लगता है पहनाने के लिए, इसलिए मैं सुबह ही 5 ही बजे उठ गई थी। 5 बजे उठ के मैं जल्दी से नहा ली थी, क्योंकि आज मेरे बच्चे का स्कूल भी है और हस्बैंड लोग को भी ऑफिस जाना रहता है। तो सोचती हूँ मैं उन लोग के उठने से पहले ही हर काम हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर सारे काम में फंस जाता है। उन लोग को नाश्ता बनाना, ये करना, हर लेडीज़ों को बहुत सारे काम होते हैं। सुबह सुबह लेडीज़ों को तो बहुत सारे काम होते हैं, फुर्सत ही नहीं मिलता। तो इसलिए बच्चों को उठाना, छोटे बच्चे हैं तो उनको उठाओ, नहलाओ, नाश्ता दो। और बच्चे सुबह सुबह तो आलस भी करते हैं, तो जो बच्चे अपने मन से भी काम कर लेते हैं वो भी सुबह थोड़ा आलस करते हैं, जल्दी उठते नहीं हैं, जल्दी नाश्ता नहीं करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो आप लोग भी बताइए किसके किसके साथ ऐसा होता है। ऐसे मेरा तो मैं मानना है कि मैक्सिमम सारी लेडीज़ों के साथ ही ऐसा होता है। और कुछ हस्बैंड तो अपने हाथ से कुछ कर लेते हैं। अब हम लोग के हस्बैंड ऐसे हैं कि वो कुछ जल्दी करते नहीं, उन लोगों को सब कुछ देना पड़ता है, वो लोग नहीं लेते हैं। उन लोगों की शुरू से आदत नहीं बनी है, इसलिए नहीं लेते हैं। तो भाई अब हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ मैं दुर्गा जी को अपने तैयार कर रही थी, तो इनका जल्दी से इनको कपड़ा पहना के, और सारे कपड़े होते हैं तो बांधने उंधने में टाइम लगता है। तो मैं कही कि सुबह उठ के ही मैं सारा कर लूँगी। रात में ही मैंने सोचा था शाम को करने को, पर मैं चली गई थी। उसका भी ब्लॉग आएगा तो आप देखिए। कल गुरु पूर्णिमा था, तो वहाँ मैं चली गई थी मंदिर वगैरह मेरे बच्चे की जिद से, तो मैंने नहीं कर पाई थी उस चीज़ को। तो हम कहे चलो ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मेरी माता रानी का बिंदी बार बार निकल जा रहा था। जब मैं टीका लगाती तब उनकी बिंदी निकाल लेती। तो इनका एक आता है मोम चिपकाने के लिए, उसी मोम से मैं इनको चिपका रही थी। चिपका के देखिए, मैंने इनको रेडी कर दिया है, और रेडी करके मैंने इनको पहना दिया है। अब ये रेडी हो गई। आप देखिए, ये छोटा सा है मेरे, जब से मैं पूजा कर रही हूँ तब से ये वैष्णो देवी की 3 पिंडियाँ हैं। तो इनको मैं अक्सर रखती हूँ। थोड़ा सा ब्लैक हो गया है, पर कोई बात नहीं, भगवान ही है, तो मैं इनको रखी रहती हूँ। तो मैं इनको साफ़ सुथरा करके ऐसे रख दी हूँ। इसके बाद से फिर मैं सरस्वती जी को उठाई। इनका कपड़ा मुझे नहीं आता, लाई थी पर याद नहीं था, तो मैं दूसरा कपड़ा ढूंढने चली गई थी। तब तक मुझे याद आया कपड़े में ही कि नहीं, मैं इनके लिए भी एक कपड़ा ले आई हूँ। तो फिर मैं इनको भी चेंज कर दी। हम कहे जितने भगवान हैं उनको जितना पॉसिबल हो चुका उतना मैं ले आई थी।
तो देखिए गाइस मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। अब मैं सोची कि सारा व्यवस्था करके रख दूँगी, तो फिर मेरे हस्बैंड आएंगे तो अपना थोड़ा दिया वो जला देते हैं, पूजा तो नहीं करते, दिया जला के चले जाते हैं। अब ये लोग सब लोग चले जाते हैं तो फिर मैं अपना पूजा वूजा करती हूँ। जो भी बहुत ज़्यादा तो पूजा नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही भोग लगा देती हूँ, दिया बत्ती कर देती हूँ, इतना ही कर पाती हूँ। बहुत नियम विधि से नहीं कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत कभी टाइम मिला कभी नहीं मिला, तो इतना करते हैं कि हाँ जितना हो सके इतने ही चीज़ को उठाते हैं। तो देखिए इनका कपड़ा याद आ गया कि नहीं, इनको हमने लाया था वाइट, तो फिर याद आ गया नहीं इनका नया कपड़ा मैंने ले आया था, कल मुझे दिख गया था, मगर वाइट तो नहीं मिला, क्रीम कलर टाइप का मिल रहा था। हम कहा कोई नहीं, लाइट है चलेगा। तो इनको भी ये डोरी उरी है, तो इनको भी मैंने कहा कि अच्छे से इनको पोंछ ओछ के नहला के इनका भी अच्छे से मैं बांध के तैयार कर देती हूँ इनको भी। तो देखिए यहाँ पे मैं बांध रही हूँ, इनका मुकुट उकुट है ये सब मैं लगा के तैयार कर रही हूँ उनको भी। तो भाई मुकुट है, माला, ये सब लगाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठी थी कि ये काम मुझे, फिर भी मुझे लग गए थे आधा पौन घंटे 1 घंटे लग गए थे। तब तक मेरा बच्चा भी जग गया था, इसी में मेरे हस्बैंड ने उसको जगा दिया। तो देखे कि वो कर रही है तो उन्होंने जगा दिया। वो जल्दी जगता नहीं है, मम्मा को ही ढूंढता है, तो मैं आवाज़ लगा दे रही थी यहाँ से कि उठ जा बेटा, मैं काम कर रही हूँ, जल्दी उठ जाओ। तो वो उठ के अभी आएगा, देखिएगा अभी मेरे ब्लॉग में वो भी होगा। तो देखिए यहाँ मेरी सरस्वती जी तैयार हो गई हैं। अब उसके बाद से मैंने कहा कि अपने भोलेनाथ को भी नहला दूँ, तो इनको मैं तो रोज़ नहलाती हूँ और लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ, बाकी भगवान को तो मैं नहीं नहलाती हूँ। उनको बस हर रोज़ पोंछ देती हूँ, जब कोई फेस्टिवल आता है चाहे ऐसे आता है तब मैं उनको अच्छे से नहला वला के कपड़े उपड़े चेंज करती हूँ, रोज़ नहीं चेंज करती हूँ। तो यहाँ मगर शंकर जी को और लड्डू गोपाल को इनको मैं रोज़ नहलाती हूँ। इन दोनों लोग का अलग अलग बर्तन रखे, इनको रोज़ नहला देते हैं। तो देखिए यहाँ पे भोलेनाथ को मैंने नहला दिया है और नंदी जी को भी, और जो दो रुद्राक्ष हैं उनको भी मैंने अच्छे से पानी से धुल के रख देती हूँ। अब यहाँ जो भगवान जी बच्चे हैं जिनको नहीं नहा सकते मिट्टी के जो हैं, उनको अब मंदिर में भी मैं सोच रही हूँ उनको भी कपड़ा वपड़ा चेंज कर लूँ। तो देखिए धीरे धीरे मैं सारे सामान निकाल रही हूँ। और हमारे वहाँ नियम है, जो गणेश लक्ष्मी जी दिवाली के टाइम आते हैं उनके कपड़े नहीं चेंज होते हैं, फिर वो दिवाली ही उनको विसर्जन होता है। अगर वो ऐसे हैं ब्रास वगैरह के हैं तब तो उनको आप चेंज कर सकते हैं, पर अगर नहीं है तब तो आप सीधे विसर्जन कपड़े के साथ कर सकते हैं। तो देखिए ये मिल गया है मुझे, वहाँ का भी चुन्नी मिला है, तो मैं वहाँ का भी चुन्नी मैंने रखा था, तो मैं चुन्नी धुल ढाल के रख देती हूँ। तो मान लिया अब जो पहना है ऐसे एक्स्ट्रा रखती हूँ 1-2, तो इनको कभी बिछा दिया फिर वो निकाले। तो देखिए यहाँ पे मैंने गणेश लक्ष्मी जी उनके आसन के साथ ही उठाई हूँ, ऐसे उठाया जाता है। पहले मुझे नहीं पता था, मैं उठा के इधर उधर कर देती थी, फिर पता चला कि नहीं उनको नहीं उठाया जाता है। एक बार दिवाली में जो हमारी पूजा हो जाती है, अब सबके घर का अलग अलग नियम है, मगर मेरे वहाँ का यही नियम है कि उनको हटाते नहीं हैं। उनको जो पहना दिए दिवाली के टाइम और जो वो करती है वही है। तो इसी तरह मैंने रख दिया है, कुछ किया नहीं, बस ऐसे ही उनको उतार दिया, उनका कपड़ा वपड़ा नहीं चेंज किया। जिस आसन पे थे उसी आसन में बस उनको उठाऊंगी, बस ऐसे ही ये बिछा के आसन उसके ऊपर उनको तुरंत रख दूंगी। एक आसन पे, बड़े वाले आसन पे, फिर छोटा वाले आसन पे वो बैठे हैं, विराजमान हैं दिवाली के टाइम। तो देखिए मैं जो कहती हूँ उनको उठा के ऐसे ही रखती हूँ। और बाकी जो मेरे लड्डू गोपाल हैं ये हैं, इन लोगों में अपना इनका तो कपड़ा मैं रोज़ बदलती हूँ, तो इनको भी मैंने सोचा था कि हरे कलर का कपड़ा मैं पहना दूँगी, पर मुझे हरा नहीं मिला। एक मिला भी था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कपड़े खरीद रही थी। बाद में जब मैं अभी कपड़ा पहनाऊंगी तो अभी मुझे दिखेगा कि वो बकरम वाला कपड़ा एक आ गया। मैं ज़्यादातर वो लेना नहीं चाहती हूँ। अब वो ऐसा शॉप वाला है कि उसने बोला था कि अगर कुछ ऐसा होगा तो 1 दिन पहले आइएगा, तो मैं चेंज नहीं करूँगा। हम जो मैं कोशाम्बा रहती थी तो वो शॉप वाले काफ़ी अच्छे थे, वो चेंज कर देते थे, ख़राब भी होता था। तो इसने मना कर दिया, कहा नहीं मैं 1 दिन तो चेंज कर दूँगा, मैं हमेशा नहीं चेंज करूँगा, आपको सोच समझ के ले जाना पड़ेगा। नई सिटी में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, अभी हम लोग को बहुत कुछ नहीं पता है, तो हमने कहा चलो ठीक है चलेगा। तो देखिए मैं यहाँ हरा वाला निकाल रही हूँ, मगर देखिए उसमें बकरम, देखिए यहाँ मेरा बच्चा भी उठ के आ गया है। तो मैं उससे कह रही बेटा नहाए नहीं है, थोड़ा पीछे हो जाओ, तो थोड़ा पीछे होके बैठा था। देखिए मैं ले आई थी सावन में इनको हरा ही पहनाने के लिए, पर ये बकरम था तो हमने कहा कि इनको फिर धुलना पड़ेगा। हम कहा चलो छोड़ो, इनको सावन सोमवार के दिन पहना देंगे हरा, अब उसको धुल देंगे, अब क्या करेंगे, अब तो वो ख़राब ही होगा। तो एक नया ये कपड़ा था पिंक कलर का। तो देखिए मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल को भी इनको माला वाला है, इन लोग का थोड़ा सा रोज़ पहनाना पड़ता है तो इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ मेरा बच्चा कह रहा था मम्मा क्या बात है आज मम्मा आप हरा हरा सब कुछ पहना रही हो। तो हम कहे बेटा सावन चढ़ गया, आज से सावन का पहला दिन है, तो मैंने सोचा सब चेंज वेंज कर दूँ। और मेरे लड्डू गोपाल के ईयरिंग सारे ख़राब हो गए थे, तो मैं नए नए ईयरिंग वगैरह ख़रीद के भी लाई थी इनको पहनाने के लिए। तो देखिए मैं पहना रही हूँ और मैं अपने बच्चे से कह रही हूँ जाओ बेटा ब्रश कर लो, नहा लो।
तो कह रहा नहीं मम्मा आप चलो। हम कह नहीं चलो आप जाओ ब्रश कर लो, मैं तब तक हो जाएगा तो मैं अभी नहला दूँगी। तो बार बार देख रहा था मम्मा ये पहना रही हो वो पहना रही हो, कुछ बोल भी रहे थे। तो बहुत सारी बातें हो रही थी, मेरे हस्बैंड भी थे। तो हम लोग बात भी कर रहे थे, हम चेंज भी कर रहे थे, तो इसलिए मैं ओवर वाइज कर रही हूँ, उसको रियल वाइज में नहीं रखी हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं। अब इनके मुकुट लगा के इनको अपनी जगह पे मैं बैठा दूंगी। अब ये मेरे मटके वाले माखन वाले लड्डू गोपाल हैं, जो मैंने जब मेरी शादी हुई थी, मेरे बच्चा नहीं था, तब से मैं ये लड्डू गोपाल कहीं गई थी तो मैंने ख़रीदा था, तो मैं इनको भी विराजमान कर दी थी। पहले तो मैं रखी नहीं थी, जब रखी तो मैं कही कि इनको मैं किनारे क्यों करूं। ये ब्रास वाले तो मैं अभी अगले साल लेके आई हूँ, मगर ये मटके वाले तो मेरे शुरू से हैं। तो मुझे एक ब्रास का भी शौक़ था, तो मैं लेके आई कि मैं इनकी भी सेवा करूँगी, जितनी हो सकती है कोशिश करती हूँ उनकी सेवा करूँ। तो देखिए इनका टॉवेल, इनको नहला के मैंने इनको पोंछ दिया है। मटके वाले को भी, उनको भी नहला के पोंछ दिया था। अब इनको भी मैं उनका जो कपड़ा हुआ, इनका भी ईयरिंग ख़राब हो गया था, तो इनके लिए भी मैंने कान का अच्छा सा ले आई थी कि वो जो बेकार हो गया उसको हटा दूँ और जो है वो पहना दूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड कह रहे थे इसको कि चलो चलो, तो ये बोल रहा था कि कल स्वामी विवेकानंद बना था इसने गुरु पूर्णिमा पे, तो ये बोल रहा था मम्मा आज भी मेरा स्पीच है। तो इसके पापा बोल रहे थे हाँ आज भी स्पीच है। हम कह रही हैं कल तो कह रहा था कि हाँ पहनना है। तो देखिए अब मैं ये कपड़े हरे वाले हटा रही हूँ। अब इनके लिए भी मैंने ले आई थी, पर मुझे कुछ नहीं मिल पाया था, पूरा हरा नहीं मिल पाया था, क्योंकि इनका ना थोड़ा मटके वाले हैं, तो थोड़ा इनको बड़ा ही कपड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मटके से थोड़ा उठ जाते हैं। अभी देखिएगा बहुत प्रॉपर इनका नहीं बैठ पाता है, तो फिर भी अब क्या करें, मटके वाले हैं मगर पहनाना तो है ही, उनको ऐसे तो रख नहीं सकते। तो देखिए इनको मैं साइड हरा था, बीच में रेड था। हम क्या कोई नहीं, थोड़ा सा बड़ा मिला, और ये ऐसा है कि ये धुलो तो ख़राब नहीं होता है। तो देखिए मैं इसको पीछे से आगे का जो वो बाजू बना रहा था, वहाँ से मैं धागे से इसको सेफ्टी पिन में खोज रही थी, मुझे सेफ्टी पिन नहीं मिल रही थी। उनके पीछे मैंने कपड़े में सेफ्टी पिन लगाई हूँ, तभी ये रुकता है, वरना गिर जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ लगाया हुआ है। तो देखिए मैं वही खोल रही थी कि खुल जाएगा ना तो आगे से फैल जाएगा, तो इनको अच्छे से आगे से इनके गले में फिट हो जाएगा। तो देखिए ऐसे मैं फिट करके और ऐसे उठा रहता है, तो फिर मैं इनको ऐसे ही पहनाती हूँ और थोड़ा साइज़ बड़ा ही लाती हूँ ताकि आसानी से ये पहन ले। तो देखिए ऐसे तैयार हो गए। अब इनको भी मैं माला वगैरह मुकुट वगैरह ये सब पहना दूँ। मैं माला खोज रही थी, मुझे दिख ही नहीं रहा था। मैं इनसे कह रही थी माला कहाँ रखी हूँ लड्डू गोपाल, मुझे जब मैं दिखा कि मैं उस वाले पैर पर रखी हूँ। तो देखिए मैं वहाँ भी पहना रही हूँ इनको पहना रही हूँ मैं। यहाँ मैं अपने बच्चे को भी बोल रही हूँ जाओ जल्दी ब्रश कर लो। तो कह रहा हाँ मम्मा जा रहा हूँ, तो वो चला गया था ब्रश करने। हम कह ब्रश करके आओ, तो फिर मैं अभी उठ जाती हूँ, धूल डाल के तो डैडू दिया जला देंगे और हम तुमको चल के नहला देंगे, फिर नाश्ता जो बनाना होगा बना देंगे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे आज नाश्ता नहीं करूँगा, बस चाय वाय पी के जाऊँगा। तो देखिए यहाँ हनुमान दादा का भी मैं कपड़ा लाई थी, तो हनुमान दादा को भी मैं सारा कपड़े चेंज कर रही थी, इनके भी। तो इनके लिए तो मैंने खूब सुंदर सा कपड़ा मिला था, थोड़ा बड़ा ही मिला था, छोटा तो नहीं मिला। हम क्या कोई नहीं एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए उनके लिए मैं ये कपड़े लेके आई हूँ, उनको भी मैं पहना रही हूँ। तो उनको भी अच्छे से पोंछ दी और पोंछ के देखिए उनको पहना रहे। तो मैं ऐसे घुसा रही थी तो नहीं हो रहा था, बड़ा हो जा रहा था काफ़ी। तो देखिए मैं ये साइड से डाल देती हूँ, हाथ में जो जगह रहता है ना मैं उसी में फंसा देती हूँ, पर ये सही सीट नहीं बैठ रहा था। देखिए तो मैं फिर सामने से इनको अच्छे से बांध दी, हम कहते तब ये सेट हो जाएंगे। ये देखिए अच्छे से बैठ गए। अब इसके ऊपर से इनको ये पहनाने वाला था, देखिए तो फिर मैंने अच्छे से पहना दिया इनको। तो यहाँ ये ब्रश करके आ गया था, कह रहा मम्मा मैं ब्रश करके आ गया। हम कहा ठीक है बस मेरा काम हो गया है, अब लगभग मेरा हो ही गया था सब कुछ। तो हम कहे कि चलो ठीक है अब चलो मैं चलती हूँ, तुमको नहला देती हूँ। तो इसके पापा से कह रही थी, वो नहा के आ गए थे, हमके बस 5 मिनट रुकिए, मैं ये सब सेट करके हट जा रही हूँ, फिर आप अपना दिया वो जलाइएगा। क्योंकि रोज़ ना कभी कभी ऐसा होता था मैं भगवान जी को नहीं नहलाती थी और टाइम हो जाता तो ये ऐसे ही दिया जला के चल जाते थे, तो हमें अच्छे नहीं लगता था। तो हम सोचते थे कि नहीं हम सारा चीज़ सेट कर दें और भगवान जी को नहला दें, तो बस अपना दिया जलाएंगे, तो फिर मैं बाद में भी पूजा कर लूँगी। तो देखिएगा आज यहाँ मैं सब कुछ सेट कर दी हूँ, या बर्तन वगैरह धुल के पानी वगैरह भर के रख दी हूँ। अब आज सावन का दिन भी है, तो ये अपना जल उल जो भी चढ़ाना होगा चढ़ाएँगे। तो मैं फाइनल लुक अपने भगवान जी का दिखाऊँगी। तो देखिए मेरे भगवान जी सारे तैयार हो गए हैं यहाँ पे, और लाइट थोड़ा कम है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 7:30 हो रहा था। तो चलिए गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नए ब्लॉग में, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि मेरे ब्लॉग कैसे